आज हम लोग का आदिवासी जन परिषद का प्रमुख साथियों का बैठक था और हम लोग इस बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न प्रस्ताव को पारित किए हैं कि हम लोग नंबर 1 कि 9 अगस्त 2022 को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और दूसरा है अन्य मुद्दे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति आदिवासी महिला से शादी कर लेता है, उसके बाद चुनाव लड़वाया जाता है, स्थानीय नियोजन नीति है, धर्म कोड है और 5वीं अनुसूची के दिए गए अधिकार है। ये सभी मुद्दे को लेकर के आज बैठक की। क्षण के मैं बात कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जन परिषद विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2022 को करमटोली चौक धनपुरिया में हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ आदिवासी दिवस मनाएंगे। देखिए, जब अमेरिका में 1995 में 9 अगस्त 1995 में पहली बार मनाया गया था और इसकी जानकारी बहुत आदिवासियों को भी नहीं, सामान्य आदमी को भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग मनाने लगे, एक संवैधानिक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाने लगे, तो जो अधिवेशन में जो दिए गए थे वहाँ पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उनके चार्टर में कि आदिवासियों को नरसंहार न होते और पुलिसिया दमन और सैनिक का जो दमन होता है वो देश में कहीं ना हो। और दूसरी बात, उनकी ज़मीन जो चुनी जा रही है और पत्र पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको प्रमोशन का भी करने का उनको जो है काम करने का दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी पूरे देश में इस पर लागू नहीं हो रहा है। न बांग्लादेश में हो रहा है, न भारत में हो रहा है, न राष्ट्र लागू कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही है। तो इसी को एक त्यौहार जो हम लोग एक संवैधानिक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। और जो अधिवेशन में दी गई थी अमेरिका में और लागू करने का आदेश दिया गया था, उसको लागू करने के लिए हम लोग संघर्ष कार्य करेंगे। तो उस दिन हम लोग आदिवासी उद्बुलान महासम्मेलन कराएंगे। ये अभी देखने को मिलता है, जनजाति सुरक्षा मंच कह रही कि जो आदिवासी धर्मांतरण कर गए हैं उसको डिलिस्टिंग किया जाए, मतलब क्रिश्चियन पर उन लोग का इशारा। तो जन परिषद मांग करती है कि 2% क्रिश्चियन बन गए हमारे आदिवासी, जो 98% हिंदू हो गए, तो उसके लिए क्यों बात किया है। हमारा डिमांड ये है कि हम अलग परंपरा से मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आदिवासी बने हैं, डिलिस्टिंग हो तो सभी का हो, लड़ाई की राजनीति यहाँ नहीं चलेगा। एक हिंदू को छिपा लेंगे और क्रिश्चियन को शोषण करेंगे। डिलिस्टिंग हो तो सभी का हो, क्योंकि ये पूरे देश में अभियान चल रहा है कि इनकी अधिकार छीनी जाए। भाई मैं तो मांग करता हूँ, संविधान में भी लिखा हुआ, संविधान की प्रदत्त बात करता हूँ मैं कि देश के संविधान में है कि जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, महान पुरोहित से पूजा करता है, वही आदिवासी। लेकिन हमारे लोग भूलवश कोई हिंदू हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई मुसलमान हो गए, लेकिन आप रैली करके वोट की पोलराइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ मोहन भगवत का भी हम पुतला दहन करेंगे, वो किए भी हैं। यदि आपको राजनीति करना है झारखंड में, झारखंड है, ये समझिए कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। यहाँ यदि आदिवासियों के बीच में लड़ाने का काम करेंगे तो आदिवासी जन परिषद खुद विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के बीच ही नहीं, कोई गैर आदिवासी शादी कर लेता है किसी महिला हमारे पास और उसको मुखिया लड़वा रहा है, कोई एमएलए लड़वा रहा है, बहुत देखने की बहस पैदा हो गई है। इसका मतलब आप आदिवासी को शोषण दमन करना चाहते हैं, महिला को कि शादी कर लें और मान्यता भी नहीं देते हो, एक रखायल के रूप में रखते हो और चुनाव लड़ने के बाद पूरा उसकी जो दी गई जो संवैधानिक प्रदत्त धन संपत्ति कमा करके ऐशमौज करते हो। इसके लिए हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और एक स्मारक पत्र छपेंगे, जो भी गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासी बहन के साथ शादी करके इस तरह का काम कर रहा है, उसकी आरक्षण को समाप्त किया जाए। शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी लाभ लेने के लिए शादी करोगे तो आदिवासी जन परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके मंच में ये भी सवाल आएंगे
हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत वाहवाही लूट रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, चुनाव हम जीत गए, ये जीत गए। अरे यार, आदिवासी मूलवासी के बुनियादी सवाल 21 साल से अभी तक आपने दिया नहीं। आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, क्या आप आरक्षण का निर्वहन कर रहे हैं? आपने स्थानीय नीति नहीं बनाए अभी तक। अब कारोबार का आपने किया कि आदिवासी मूलवासी को 25 करोड़ तक कारोबार में हम पैसा देंगे, आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं है आपको। एक मोदी जी बोलेंगे 24 के पहले मंदिर बनाएंगे, आप बोलते हैं कि इलेक्शन के पहले बनाएंगे 1 साल। ये सब हमको आदिवासी के धोखे में रहने का काम मत करिए, हम तारीफ करेंगे आपको, अच्छा काम करिएगा। ये झूठा हम लोग का पॉलिश करने से आदिवासी ठगाने वाला नहीं है। संघीय व्यवस्था में आप देख रहे होंगे, आपकी मंच, आपकी मीडिया के माध्यम से भी देखा हम लोगों ने कितना आंदोलन किया, बीच में विधानसभा घेराव किए, कभी हम लोग मानव श्रृंखला किए, अब झारखंड बंदी बाकी है। तो ये बहुत सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री से आगाह करना चाहते हैं कि अविलंब इस पर संज्ञान ले, नहीं तो ये जो विस्फोटक है ना, ये रुक नहीं पाएगा। अब श्रीलंका में देख लीजिए, जनता घुस जाती है। जब जनता पागल हो जाएगा ना, बहुत सीधे होते हैं, जनता पागल हो जाएगा तो किसी को नहीं बख्शता। तो ये सब मुद्दे को लेकर के हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, राज्य में हम मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि सभी धर्मों का न्याय हो। आज तक आदिवासी स्टेट में आदिवासी धार्मिक न्याय बोर्ड आपने नहीं बनाया, स्थानीय नीति और पेशा कानून पर संज्ञान ही आपने नहीं ले रहे हो। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को कि पेशा कानून हो, चाहे स्थानीय नियोजन नीति हो, यहाँ की आदिवासी मूलवासी के कारोबार का अधिकार हो, और सबसे भाषा संस्कृति को लेकर आज हम देख रहे हैं जितने भी शहादत होते हैं, हम लोग जाते ही रहते हैं। बिरसा मुंडा के यहाँ कहीं गए, कभी सिद्धू कानू के यहाँ गए, चाहे यहाँ के मूलवासी और भी जो हैं शहादत हुए हैं, उसके परिवार कभी भी भीख मांग रहा है। आपकी कोई चिंता नहीं झारखंड के संदर्भ में। यही सभी मुद्दों को लेकर के आज भी बैठे हुए हैं और एक निर्णायक लड़ाई के लिए हम लोग खाका तैयार कर रहे हैं। अब ये संवैधानिक प्रदत्त बात है, महिला दिवस है, फादर दिवस है, चिल्ड्रन दिवस है, तो ये सभी देश के लोग मिलकर बनाए हैं ना, ये तो हमारा ये नहीं है। लेकिन हम तो डेली दिवस मनाते हैं। लेकिन आपका कहना जायज़ है कि कोई ऐसे शहादत जो हुए हैं उसके व्यक्ति पर, लेकिन 9 अगस्त को कोई डेथ किए होंगे, 9 अगस्त में बहुत सारे डेट के 9 अगस्त समझिए आदिवासी दिवस ही नहीं है। ये अंग्रेजी हुकूमत के समय हम लोगों ने नारा दिया था, अंग्रेजी भारत छोड़ो, 9 अगस्त एक क्रांतिकारी का दिन है। इसलिए शहादत एक आदमी का क्यों मानेगा, पूरे देश के लोग को आदिवासी दिवस के साथ साथ जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो जितने भी हमारे आहुति दिया है उसको मैं से हम लोग मनाएंगे। तो इसलिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और समय आएगा तो हम लोग जो आपकी बातें रखे हैं कि कोई शहादत के नाम से मनाया जाए, तो उस बात पर भी हमारे ध्यान में है और सरकार से भी बात को रखेंगे कि आदिवासी दिवस और जो शहादत हुए हैं उसको तय कर दीजिए, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन जो अमेरिका द्वारा बनाया गया पूरे देश के प्रतिनिधि थे, तो उसको हटाने इसलिए इस दिवस को क्रांतिकारी के रूप में हम लोग